हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो आई होप आपका प्रिपरेशन अब तक सही चल रहा होगा फॉर एसबीआई एसओ। तो फेज 1 अपना कंप्लीट हो गया है और अभी हम फेज 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई एग्जाम के लिए। उससे पहले जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर अभी है। ठीक है, तो जिनको भी पता नहीं है, 784 टोटल वैकेंसीज है, 18 लाख का पैकेज है। एंड सबसे बड़ी बात, जिन्होंने बी किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आईटी में काम कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी एमसीए एमएससी है आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मिस मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये 2024 की, क्योंकि क्विकली आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाला है जनवरी और फरवरी में। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है। ओके, तो अभी जो पब्लिक फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनके सवाल आएंगे मन में कि क्या अभी हम क्या करें, क्योंकि फेज 1 तो आपने मिस किया है। इसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट भी डाला था, क्योंकि मैंने देखा कि जो पार्ट 1 है बहुत सारे व्यूज उसको आए हैं, लगभग 17,000 है, लेकिन पार्ट 2 को सिर्फ 4,000 व्यूज ही है। ओके, और यही पब्लिक जो है 4,000 वही सीरियस है। 10 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे पता है कि कितने लोग मतलब सीरियस रहते हैं और कितने लोग जस्ट देखने के लिए देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी चांस है आपके पास। आप अभी फेज 1 का वीडियो देखो, अगर नहीं देखा है तो उसके अकॉर्डिंग चालू करो। हाँ, जो भी पब्लिक अभी आगे निकल गया है, तो जो अभी स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। ओके, लिटिल बिट टाइम यू टू पुट एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम का जो डिफरेंस है वही बड़ा फैक्टर है, राइट। तो अक्टूबर मंथ का जो स्टार्ट है, अभी क्या करना है उसमें वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अभी आपका जो न्यू एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत अपना जो प्लान है और स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इसलिए जो पहले 3 फेज में ये अपना स्ट्रैटेजी वीडियो था, अभी फेज 4 भी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये फेज 2 है, फेज 3 और फेज 4, क्योंकि अपने को डेफिनेटली एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं, इसलिए एक और फेज हम ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फेज 2 का डिस्कशन पे जाने से पहले few things we will discuss, whatever queries I have received on our application on our YouTube channel। ठीक है, बहुत ही फनी क्वेरीज थी, तो इसलिए उसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो दिमाग है वो चले और दिमाग खुले। ठीक है, जिनका भी बंद है। तो सबसे पहला जो क्वेरी है और मतलब डाउट होता है मुझे कि सर ये इनफ है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी मैं आपको देने वाला हूँ 60 कंसेप्ट पीडीएफ। ठीक है, आपको चाहिए सिलेक्शन और आपको चाहिए इंटरव्यू कॉल। तो जस्ट ये 60 कंसेप्ट पीडीएफ गो थ्रू करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पीडीएफ इनफ है कि नहीं, आपका सक्सेस पैक इनफ है कि नहीं, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी उसमें भी इनफ है कि नहीं, ई बुक इनफ है कि नहीं, तो इनफ कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इनफ टू गेट सिलेक्शन। आपको सभी चीज़ें कंबाइन करनी है। जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे वो कंसेप्ट पीडीएफ हो, टेलीग्राम पीडीएफ हो, अपना सक्सेस पैक हो, बाद में मॉक टेस्ट आएंगे, मॉक टेस्ट हो, ठीक है, गाइडेंस हो, ये स्ट्रैटेजी वीडियो हो, सबको कंबाइन करना है आपको, क्योंकि जो रिजल्ट है वो ऐसे नहीं आएगा। सुपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये एसबीआई का, बहुत सारे पब्लिक ने फॉर्म भरा है। ओके, वैकेंसी भले ही 784 अच्छा नंबर है, बट उतना ही कॉम्पिटिशन है। तो दैट्स वाई आपके मन में ये सवाल ही नहीं आना चाहिए, जितना आपको मिल रहा है, ओके, जो आपको मिल रहा है अच्छे से उसको कंबाइन करो। कैसे यूज करना है हर एक चीज को मैं आपको बता ही रहा हूँ अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में, राइट। फेज 1 में बताया था, फेज 2 में बताया था, अब बताऊंगा। तो मेन क्या है सब मैं बता रहा हूँ, जस्ट उसको इंप्लीमेंट करना है आपको। बाकी ये सोचना ही नहीं है कि ये इनफ है या यो इनफ है। ठीक है, कुछ भी इनफ नहीं है, सबको कंबाइन करना है। तो आई होप ये जो फर्स्ट डाउट है जिनके भी मन में आ रहा है और जिन्होंने मुझे पूछा स्पेशली ऑन एप्लीकेशन ऑन यूट्यूब चैनल, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंबाइन एवरीथिंग, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेरी, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ जो सक्सेस पैक है अपना, तो जैसे मैंने बताया कि जो टाइम है उसका अलग वैल्यू है। ओके, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी अपना चालू है अभी 2 दिन में ब्लॉक 3 अपना स्टार्ट होगा। तो जिनको भी सीरियसली प्रिपेयर करना है, जिनको लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ चाहिए मुझे जाने के लिए आगे इंटरव्यू में और सिलेक्शन के लिए, तो अगेन रिकमेंड करूंगा मैं स्ट्रिक्टली सक्सेस पैक ज्वाइन करो। लास्ट अटेम्प्ट है एसबीआई का, सक्सेस पैक ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद सक्सेस पैक अपना बंद होगा और ये अपना मॉक टेस्ट पैक होगा। मतलब जो मॉक टेस्ट अपने आएंगे तो सक्सेस पैक बंद होगा, जो भी चीज़ें उसमें है वो सब ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है उसका मीनिंग ही नहीं है बाद में देने के लिए। ठीक है, आप बाद में ज्वाइन करोगे 15 अक्टूबर के बाद, तब तक ब्लॉक 5 चालू होगा। ओके, तो ऑब्वियसली नो वन कैन कवर ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 5 इन जस्ट 15 डेज। ठीक है, क्योंकि हर एक जो टाइम है, हर एक जो ब्लॉक है, उसका उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही इंपॉर्टेंस है। एक बार टाइम गया तो ब्लॉक भी गया। ठीक है, तो इसलिए जो सक्सेस पैक है वो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक रहेगा। ओके, मैं डेफिनेटली अपने फेज 3 के वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिर आपका जो ये सक्सेस पैक है वो बनेगा मॉक टेस्ट पैक। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो सक्सेस पैक आपको बाद में ज्वाइन करना है। ठीक है, सब रिवाइज हो गई चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो मॉक टेस्ट आपके कब आएंगे? फिर 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तब तक क्या करना है, ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें चल रही है वो आपको
फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेरी था आपका। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है, तो थोड़ा बहुत अभी चेंज मैंने किया है अपने कंसेप्ट पीडीएफ में, ठीक है। एक दो मुझे मैसेज आए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड डेफिनेटली जो रिकमेंडेशन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दो मुझे, जैसे कि मुझे भी मतलब आइडिया है और ये अगर बेनिफिशियल होगा आपके लिए तो डेफिनेटली मैं करूँगा, ठीक है। तो सी जो अपना अभी कंसेप्ट पीडीएफ 10 है, उधर से मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सी अभी कुछ बहुत सारे क्वेरीज मुझे आ रहे हैं कि नेक्स्ट कब आएगा लॉट अपना, तो नेक्स्ट 3 to 4 डेज में मैं डालूंगा, ठीक है। लगभग 20 तक पीडीएफ डालूंगा, टोटल 60 में देने वाला हूँ, 20 तक डालूंगा। लेकिन आपको जो अपना स्ट्रैटेजी वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहना है, ठीक है। ये एड ऑन है, कंसेप्ट पीडीएफ जो है वो एड ऑन है। अगर ये 60 में से आपके, मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे साइड से कि 50+ कंसेप्ट एज इट इज रिपीट हो, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 50+ का टारगेट मेरा है, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेन क्या है, ये आपका एड ऑन है। पहले आप अपना स्ट्रैटेजी वीडियो के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, एंड बाद में जब भी कंसेप्ट पीडीएफ आते हैं उसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। एग्जाम से 15 डेज बिफोर मैं आपको सभी पीडीएफ जो है टोटल 60 पीडीएफ में देने वाला हूँ, ये पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मेन थिंग इज दैट जस्ट कीप गोइंग एज पर अवर स्ट्रैटेजी वीडियो, राइट। सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट पीडीएफ 10, अभी तक आया नहीं है, मैं डालूंगा, ठीक है। कल रात तक डालूंगा मैं, ठीक है, टुमारो नाइट। तो सी अभी चेंज क्या किया है मैंने, तो सबसे पहले अभी आप अगर देखोगे प्रीवियस कंसेप्ट पीडीएफ, तो उसमें क्वेश्चन के नीचे जो है, ठीक है, इधर ही आंसर था, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। तो फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट गॉट मैसेज मी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर बिलो क्वेश्चन, ओके, डायरेक्टली एक आंसर की देना बाद में, ठीक है। तो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा। अभी इसका यूज कैसे करना है वो सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने नहीं बताया लेकिन वो मुझे पता है कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सी अभी मैं क्या करूंगा, जो आपके आंसर्स है वो 1 by 1 नहीं आएंगे क्वेश्चन के, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है पूरा, ठीक है, थ्योरी आप पढ़ो अच्छे से। बाद में पेपर एंड बुक लेना है आपको, ध्यान से सुनो, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव वे है एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ऐसी कुछ चीज़ें भी रहेंगी जो इसमें नहीं है थ्योरी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत चीज़ों को कनेक्ट करना, वो सब भी आपको टेस्ट करना है अपना खुद का, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो दिया है वही आंसर करना है, ऑब्वियसली फिर मतलब नहीं उसका, राइट, क्योंकि 90% आप करोगे, राइट। तो वो आपको ध्यान देना है। तो बुक और पेन लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया, रीड करना है, इसका आंसर क्या है बुक में लिखना है 1A, ठीक है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आराम से अपने हिसाब से ये करो, ठीक है। सेकेंड B C D ऐसे जितने भी क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे कि अभी ये कंसेप्ट पीडीएफ अपना 10 है जो मैं डालूंगा कल, ठीक है। तो इसके टोटल आप देख सकते हो, टोटल 51 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई करनी है चीज़ें। जैसे कि अभी फर्स्ट का आंसर बी है, ठीक है, इतना ही आंसर मैं दिखाऊंगा आपको, अभी बाकी दिखाऊंगा नहीं तो फिर आपका मूड जाएगा। तो बाद में वेरीफाई करना है कि हाँ मैंने फर्स्ट का सी लिखा है लेकिन इधर बी है, ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हुआ, ठीक है। सेकंड का मैं डी लिखा है, यस मेरा करेक्ट है, तो मतलब ये टॉपिक मेरा करेक्ट है। तो इस तरीके से जो अप्रोच है वो आप फॉलो करो हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एटलीस्ट ये जो 60 टॉपिक मैं आपको दूंगा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। आई होप कोई क्वेरी नहीं होगा। तो ये छोटा चेंज अभी हम नेक्स्ट और मतलब 10 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा। और भी अगर आपको कुछ लगता है और रिकमेंडेशंस हैं, डेफिनेटली मैसेज करते रहो, जितना मेरे से पॉसिबल है उतना भी दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन के लिए जितना भी ज़रूरी है, जो मुझे पता है, जो आपके थ्रू मुझे पता लगेगा, डेफिनेटली आई विल डू दैट, राइट, बिकॉज वी हैव टाइम, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव एवरीथिंग, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। आप जस्ट इंप्लीमेंटेशन में फोकस करो एंड अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके मन में कि अभी कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि लास्ट फॉर्म का जो डेट था वो 4 अक्टूबर था, अभी डायरेक्ट 14 पे गया है, 10 दिन मिला है, ठीक है। तो कितना टाइम मिलेगा, तो ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है आपके साथ एक्सपेक्ट एग्जाम डेट, तो उधर मैंने आपको रेंज ही दिया था, राइट, डायरेक्टली। तो अभी आप मान के चलो कि ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 महीना एड ऑन आपको मिलेगा, 2 महीना मिलेगा, नहीं, मैक्सिमम 10 to 15 डेज एक्स्ट्रा, मतलब जो भी मैंने रेंज दिया था, ठीक है, उसमें 10 to 15 डेज ऐड करो स्टार्ट में एंड एंड में, वही आपका रेंज होगा, न्यू रेंज आई कैन से फॉर योर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान अभी चालू होगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ऑब्वियसली अपने स्ट्रैटेजी वीडियो उसको फॉलो करते रहना है, सभी चीज़ें अपने आप होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब लगभग आप अभी मान लो कि नवंबर का 3rd और 4th वीक तक जाएगा अभी एग्जाम, राइट। तो थोड़ा बहुत 10-15 दिन अपने को एक्स्ट्रा मिले हैं, एकदम इफेक्टिव इसका यूज़ करते हैं अच्छे से, एंड डेफिनेटली अपना जो रिजल्ट है वो गुड होगा ही, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर फेज 2। तो फेज 2 में जब अभी अपना फेज 1, ओके, फेज 2 है, तो उसमें जो डेट्स है वो क्या होंगे, तो ये आपको स्टार्ट करना है कल से, मतलब 6 अक्टूबर से। तो 6 to ये आपका होगा 12 अक्टूबर, ठीक है।
6 to 12 अक्टूबर आपका होगा, तो आपको ट्राई करनी है जो भी चीज़ें अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, दैट यू शुड फिनिश इन द गिवन पीरियड। ओके ओके ओके। तो फेज 2 में अभी हम 2 सब्जेक्ट लेने वाले हैं आईटी के, और वो है डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये आपको सब्जेक्ट करने हैं। रिसोर्सेज अगेन सेम रहेंगे जो भी मैंने डिस्कस किया है। जो भी फ्यू कंसेप्ट रहेंगे डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑलरेडी फ्री कंसेप्ट पीडीएफ मैंने डाले हैं सक्सेस पैक में, जाके आपको एक्सेस करना है जिनको पता नहीं है, ठीक है। डेटाबेस के ऑलरेडी 2-3 कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बाद में आएंगे, तो डेफिनेटली कंसेप्ट पीडीएफ आपको यूज़ करना है। बाद में जो भी सक्सेस पैक पब्लिक है, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी सुपर पावरफुल, उसके साथ ही आपको चिपके रहना है। जो भी कंसेप्ट उसमें है, जो भी सॉल्यूशन के थ्रू आप अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसको ही रिवाइज करते हो रिपीटेडली, उसमें से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा रिपीट अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको फॉलो करो। बाकी कोई भी आपके बीटेक के नोट्स होंगे या बुक्स होंगे, आप रेफर कर सकते हो। ओके, जो पब्लिक गेट का प्रिपरेशन कर रही है तो गेट के नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेंस दो थ्योरी के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बाद में अपना सक्सेस पैक में अभी जो आपको दिया है मैंने क्विक रिवीजन ई बुक, तो ये भी आपको यूज़ करना है। ओके, जो भी इसमें कंटेंट है वो भी आपको पढ़ना है। तो वही है अगेन कि ये सब चीज़ों को कंबाइन करना है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, तभी ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। एक ही रिसोर्स, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है कि एक ही बुक है वो आपने कर लिया तो हो गया। ओके, इधर कंप्यूटर एग्जाम में वही प्रॉब्लम है कि देयर इज नो पर्टिकुलर बुक, और कभी होगा भी नहीं वैसा। तो अपने को जितने भी रिसोर्सेज है उसको कंबाइन करना है, और दैट्स वाई उसका नाम सक्सेस पैक है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सिलेक्शन अभी तक हुए हैं, तो ऐसे ही नहीं हुए हैं, जस्ट उस पर ट्रस्ट करके फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। और बाद में अपने जो मॉक टेस्ट आएंगे जो सुपर पावरफुल रहते हैं, एज अ क्वेश्चन बैंक काम करते हैं, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये सब 5 को आप कंबाइन करो, 4 को कंबाइन करो, 3 को कंबाइन करो एज पर यू, और ये 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं। एड ऑन इसमें अभी होगा जो भी सब्जेक्ट फेज 1 में हमने कंप्लीट किए हैं, तो उसका रिविजन तो आपको करते रहना है, ठीक है। उसका रिवीजन जो है वो कंटिन्यूसली आप करते रहो। तो एटलीस्ट 1 आवर जो है आप 2 सेपरेटली रिवीजन के लिए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमने लिए थे फेज 1 में, राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये 2 नए कर रहे हो और वे 4 भूल रहे हो। 1 घंटा भी आपने दिया ना रिवीजन के लिए डेली, तो भी इनफ है, ठीक है। बाकी जो अपना सक्सेस पैक पब्लिक है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी में आपका रिवीजन और पढ़ाई दोनों में टेक केयर कर रहा हूँ। ओके, तो आपको कुछ सोचना ही है, जस्ट शीट को पकड़े रहना है और एज पर शीट ही आपको काम करना है, ठीक है। शीट में सब चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी जो सक्सेस पैक नहीं लिया है तो उनके लिए आपको रिवीजन के लिए 1 घंटा आपको देना है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया टेक्निकल का पार्ट। तो ट्राई करो 2 सब्जेक्ट करने के लिए कंप्लीट। ओके, अगेन लेवल हाई नहीं होना चाहिए, गेट के लेवल तक नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। उससे नीचे ही पढ़ना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। देन कॉन्ट में टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI एंड पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर हम लेंगे, ठीक है। अगेन जो रिसोर्सेज मैंने फेज 1 में बताया सेम रहेंगे। तो फ्री टेलीग्राम पीडीएफ, आई होप सभी लोग पब्लिक सॉल्व कर रहे हैं फ्री टेलीग्राम पीडीएफ, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो खासकर अपना दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन, फेज 1 में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है पार्ट 1 में, ठीक है। तो कंपलसरी उसको फॉलो करना है आपको, तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। बाद में ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी जो पब्लिक अपना सक्सेस पैक का है उनके लिए, ठीक है। जो बुक मैंने मेंशन किए हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। फेज 1 में पार्ट 1 में मैंने मेंशन किया है स्ट्रेटेजी वीडियो। एंड बाद में अपने जो मॉक टेस्ट आएंगे तो डेफिनेटली वो आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। तो ये होगा कौन का फेज 2 का सिलेबस आपको कंप्लीट करने के लिए। बाद में रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एंड ड्यूरेशन टेस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि फेज 1 में ऑलरेडी अपने जो मेन चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। रिसोर्सेज सेम रहेंगे। एंड जो प्रैक्टिस है डेली टेलीग्राम पीडीएफ और ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी कंपलसरी करते रहना है, ठीक है। पजल को तोड़ना है, डेली आपको पजल मिल रहा है, पजल्स को प्रैक्टिस करो। डेली आपको सिलॉग्स मिल रहा है या नंबर सीरीज जो भी है टेलीग्राम पीडीएफ, कंपलसरी उसका प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है ये, जो भी सक्सेस पैक ज्वाइन किया है उनके लिए भी और सभी के लिए भी जो भी नहीं ज्वाइन किया है। ओके, एंड लास्ट जो है इंग्लिश, तो इंग्लिश में अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट पैराजम्बल का प्रैक्टिस करो, ठीक है। पैराजम्बल के लिए भी अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स आपको पता चले तो फिर हो जाएगा। और बाद में रिवीजन अपना सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है, तो जो भी जितने भी ग्रामर रूल्स हमने किए हैं वो अभी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन के साथ साथ पैराजम्बल आप कंप्लीट करो। तो ये हो गया आपका फेज 2 का टेलीग्राम पीडीएफ, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, मेंशन बुक और मॉक टेस्ट बाद में आएंगे तो वो आपको देना है, ठीक है। तो ये था आपका फेज 2 फॉर SBI SO एग्जाम 2024। जिन्होंने भी फॉर्म का कुछ क्वेरी है आपका, ओके, कुछ कमेंट मेरे से मिस हो गए हैं बिकॉज बहुत सारे कमेंट आए हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने सारे कमेंट का आंसर देना। तो कुछ भी अर्जेंट कमेंट है आप एक तो मुझे एप्लीकेशन पे मैसेज करो फॉर्म के रिगार्डिंग, जिनको भी फॉर्म भर रहे हैं उनके रिगार्डिंग, नहीं तो ये जो अपना वीडियो है लेटेस्ट वीडियो SBI का, इसके नीचे आप कमेंट करो, क्विकली मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है।
तो फेज 2 को फॉलो करो अच्छे से, जो भी रिसोर्सेस है। कंसेप्ट पीडीएफ अभी ये जो 10 दिन है तो इसमें मैं ट्राई करूंगा कि 20 पीडीएफ अपलोड कर दूं। कितना? 20, ठीक है, ये मेरे साइड से टारगेट रहेगा। तो मतलब जब अपना फेज 3 का वीडियो आएगा तब अपने टोटल पीडीएफ जो कंसेप्ट होंगे वो 30 क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। फिर मेरे पास बचेंगे टोटल नेक्स्ट 30 का लॉट बचेगा, ठीक है। तो उसको भी डिवाइड करेंगे वगैरह, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जब तक आपका फेज 3 मतलब स्टार्ट होगा, मतलब 12 अक्टूबर से, ठीक है, तब तक मैं ट्राई करूंगा कि 30 पीडीएफ आपके लिए अपलोड करूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए लगता है, ये आसान नहीं है वो देना जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो भी मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, इसका एक भी रुपये मैं आपके से चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर उसका यूज करो, और डेफिनेटली अगर 50+ कंसेप्ट आएंगे मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन मज़ा ही आएगा अगर आ गए तो। देखते हैं क्या होता है मेरे साइड से, तो ऑब्वियसली आई एम रेडी ऑलवेज, राइट। Okay, so I will meet you in phase 3 now. If you have anything, any query, any doubt, you can message me on application, you can comment down below. Join our Telegram channel for all the updates and for Telegram PDF and everything, okay? Join Success Pack if you are giving last attempt of SBI SO. All the best.